संगवारी हो, राम राम, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भैया मैं रोज के जो न्यूज के क्रम शुरू करे हूँ वह लेकर के अभी फिर हाजिर हुए हूँ। ज्यादा समाचार तो नहीं है, ज्यादा समय घलो नहीं लग, सीधा मुद्दा पे आबो और शुरू करबो। तो पहला समाचार में आत हूँ और शुरू करत हन। हर्ष गौतम, ये नाम थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। हर्ष गौतम अब छत्तीसगढ़ राज्य पावर वितरण कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य पावर वितरण, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन शब्द है या आप समझ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उसके एमडी नियुक्त हुए हैं। वो कार्यवाहक के रूप में यह पद संभाल रहे थे, अब स्थायी तौर पर उन्हें यह पद दे दिया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। हर्ष गौतम का नाम छत्तीसगढ़ राज्य पावर वितरण कंपनी के नए प्रबंध निदेशक एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। ये जानना जरूरी कि जब से ये संस्था बनी उससे बनने से लेकर के जो पहले थे उनका नाम था जीएस देशपांडे, और उसके बाद से लगातार 3 आईएएस ऑफिसरों ने इस पद को सुशोभित किया था, यह पद संभाल रहे थे, जिसमें सुबोध सिंह रहे जो कलेक्टर भी रहे, इसके अलावा अंकित आनंद और कैसर अब्दुल हक। तो रिसेंट में कैसर अब्दुल हक के बाद उन्हें यह पद प्राप्त हुआ है, तो आपको यह नाम याद रखना है हर्ष गौतम का। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण न्यूज की। भाई पावर सेक्टर पे बात हुई है तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी, यानी कि विद्युत उत्पादन करने वाली जो हमारी कंपनी है छत्तीसगढ़ स्टेट की पावर जनरेशन कंपनी, उसने पूरे देश में कीर्तिमान स्थापित किया है या रिकॉर्ड स्थापित किया है। किस चीज का? तो उन्होंने देश में सबसे बेहतर पीएलएफ का रिकॉर्ड स्थापित। अब ये पीएलएफ क्या होता है? तो पीएलएफ का है प्लांट लोड फैक्टर, यानी विद्युत उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का जो प्लांट की क्षमता होती है उसके मुताबिक कितना काम कर पा रही है, इसका एनालिसिस करता है ये। तो पीएलएफ में बेस्ट का रिकॉर्ड। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि 69.83% जो है ये छत्तीसगढ़ का पीएलएफ लोड दर रहा, जो कि राष्ट्रीय दर से तो बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ इसके जो निकटस्थ कंपनी है जैसे तेलंगाना की कॉर्पोरेशन है, पावर कॉर्पोरेशन, उनसे भी काफी ज्यादा है। तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने शाबाशी तो दी ही। देश में ऐसे 33 पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन है या कंपनी है, उनमें छत्तीसगढ़ टॉप पे है। बधाई हो आप सबको भी। इसके बाद बात करते हैं भैंसमा। अच्छा, भैंसमा के लिए आपको चलना पड़ेगा जिला कोरबा। क्यों चलना पड़ेगा? क्योंकि यहां अब बनने वाला है फूड पार्क। मैं आपको एक न्यूज पहले भी बताया था कि छत्तीसगढ़ में फूड पार्क अब हर ब्लॉक में बनेंगे या विकासखंड स्तर पर बनाए जाने हैं, लेकिन ये वाला जरूरी हो जाएगा आपको जानना, इसलिए क्योंकि ये पहले भैंसमा में नहीं बनने वाला था और जगह दूसरी थी कोरबा में, और अब यहां बन रहा है। इसलिए चूंकि ये विवाद में है इसलिए आपको याद रखना है। तो भैंसमा से पहले ये केरा कछार करके जगह है, वहां बनने वाला था, लेकिन केरा कछार का जो एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया आ रहा था और वन क्षेत्र को डिस्टर्ब करने के बजाय बेहतर समझा गया कि इसे अलग जगह पे विस्थापित कर दिया जाए, और इसलिए अब कोरबा का जो फूड पार्क है वो बनेगा भैंसमा में। लगभग 25 एकड़ की जमीन पे यह निर्मित हो रहा है। मैं आपको बताया हूं, इससे रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य आदि पाने में भी मदद होगी। एक चीज और जानने की जरूरत है कि कोरबा में ही, जैसे कोरबा ब्लॉक के भीतर चिरौंजी प्रोसेसिंग प्लांट लगने वाला है, और साथ साथ कोरबा के ही करतला ब्लॉक में काजू प्रोसेसिंग प्लांट लगने वाला है। ये भी आज की न्यूज अगर आप डिटेल से पढ़ते हैं ना तो ये पता चलता है आपको। तो अब मेरे ख्याल से ये भी कवर हो गया आपको। 3 नाम हो गए हमारे पास, भैंसमा हो गया, कोरबा ब्लॉक में चिरौंजी प्रोसेसिंग प्लांट, और करतला ब्लॉक में काजू प्रोसेसिंग प्लांट। अच्छा, ये भी आपको पूछ सकता है कि भाई पहले कहां बनने वाला था, तो उसका उत्तर आपको मिल जाएगा यहां पर कि केरा कछार में बनने वाला था, अब भैंसमा में बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। गोठान। अच्छा, गोठान से एक रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण न्यूज निकल करके आई है। जब गोठानों का निर्माण किया गया ना तो शुरुआत में सोचा गया था कि इनको डे केयर के रूप में यूज करेंगे। अभी डे केयर क्या होता है यार? तो डे केयर का अगर हिसाब किताब देखें ना तो उसमें केवल पशु दिन के समय रखे जाएंगे बाड़े के अंदर यानी गोठान के अंदर, और जब रात होगी तो पशुओं को छोड़ दिया जाएगा। तो ये तो वही बात हो गई कि पशु आप छोड़े, वो रात को जाकर के खेतों में चराएं, रात को निगरानी भी नहीं कर सकते आप। तो भाई पशुओं के कारण फसल का नुकसान हो रहा था, किसानों ने मांग उठाई थी, और इसलिए फिर तय किया गया कि गोठान को पशुओं का स्थायी केंद्र बनाया जाएगा, ना कि डे केयर सेंटर। तो अब ये नया रिवाइज्ड जो परिपत्र है वो जारी हो गया है, और आप इसमें आप जानेंगे कि गोठान जो है अब केवल डे केयर नहीं रहेंगे बल्कि स्थायी शेल्टर रहेंगे पशुओं के लिए। तो अब ये भी जान लेना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? महंत राम सुंदर दास, जो कि दूधाधारी मठ जो है ना उसके हेड भी हैं, या छत्तीसगढ़ में जो मेन मठाधीश है वो भी हैं। तो आप ये सब जरूर जानकारी में रखें। इसके बाद बात हैं, अच्छा ये आज की सबसे बड़ी न्यूज है, इनफैक्ट इसी न्यूज पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना था आज,
जगह है बीरेभाट, और बीरेभाट के लिए आपको कहां चलना पड़ेगा? जिला दुर्ग जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा अभी धीरे धीरे समझते हैं। तो पहले तो जगह का नाम याद रखते हैं, बीरेभाट दुर्ग में है, और देश में बहुत सारी जगह रक्षा उत्पाद की इकाइयां लगी हैं, लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी संस्थान नहीं था जो डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ बनाता हो, कुछ निर्मित करता हो। भाई आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं तो आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ भी होना चाहिए। इसी श्रेणी में अब छत्तीसगढ़ में भी रक्षा उत्पाद बनाने वाली कंपनी लगने वाली है, इसीलिए आपको बीरेभाट याद रखना है। बीरेभाट रक्षा उत्पाद कंपनी पहली बार छत्तीसगढ़ में लगने वाली है, और यह उद्योग जो है उसको मंजूरी मिल गई है मैसर्स एटमास्टको कंपनी। कंपनी का नाम जरूर याद रखें, मैसर्स एटमास्टको कंपनी, मैसर्स एटमास्टको कंपनी। यह है वो कंपनी जिसके साथ एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया है। अब ये क्या होता है भाई, दो संस्थाओं के बीच जब आप पूरी जवाबदेही के साथ कोई तय करते हैं तो उसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। तो वो तय हो गया है और औद्योगिक इकाई लगेगी, ये स्वीकार कर लिया गया है। इससे निवेश भी मिल रहा है छत्तीसगढ़ को, भाई बेनिफिट है कि पैसा भी आ रहा है। 87.50 करोड़ 87.50 करोड़ रुपए का निवेश छत्तीसगढ़ में हो रहा है इस मद पे। अब ये कंपनी यहां लगेगी तो बनाएगी क्या? ये बनाएगी सेना के प्रयोग में आने वाले बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट, जो कि सीआरपीएफ भी यूज करेगी, बीएसएफ भी यूज करेगी, और हमारी थल सेना भी प्रयोग करने वाली है। तो भाई बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कि पहली बार इस तरह का कोई संस्थान स्थापित हो रहा है। यहां यह जान लेना भी हमको आवश्यक होगा कि उद्योग विभाग के छत्तीसगढ़ में सचिव जो हैं वो मनोज कुमार पिंगुआ साहब है, और ये जो मैसर्स कंपनी हमारे यहां लग रही है एटमास्टको कंपनी, उसके जो एमडी है उनका नाम है एस स्वामीनाथन। अब ये कृषि क्रांति वाले मत चले जाना, ठीक है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन नहीं है, एस स्वामीनाथन है। तो ये आपको जान लेना जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि है और ये जरूर याद रखें। आज के लिए सबसे बड़ा समाचार यही था। इसके बाद बात करेंगे MI-17V5, नाम याद कर लेंगे MI-17V5। क्यों बता रहा हूं? तो भाई ये एक हेलीकॉप्टर है, भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर है। ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ आया। कहां आया? बिलासपुर जिले के भीतर रतनपुर के ब्लॉक में। अब रतनपुर में एक बांध है, खूटाघाट बांध या खूटाघाट जलाशय। अब इस जलाशय में किस्सा क्या हुआ था? इस जलाशय में किस्सा ये हुआ था कि एक व्यक्ति है, जितेंद्र कुमार कश्यप नाम है उनका, नाम तो जरूरी नहीं है, लेकिन ये अपनी पत्नी से लड़ लिए, और लड़ करके जा करके भाई वो जो वेस्ट पानी जब निकल रहा होता है, जब बांध ओवरफ्लो कर जाता है, तो उस वाले एरिया में, कैचमेंट वाले एरिया में कूद गए। अब वहां उनको लगा कि भाई अब तो बच नहीं सकते, तो वो पेड़ वेड़ पकड़ के खड़े हो गए। अब फिर 14-15 घंटे रात गुजार लेने के बाद सेरा जो है बहुत सवेरे तड़के, ध्यान रखें 7 साढ़े 7 बजे एयरपोर्ट के खुलने का वक्त होता है, लेकिन 5 बजे एयरपोर्ट खुलवाया गया रायपुर का, और सेना के हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हुए यहाँ पहुंचे और इस आदमी का रेस्क्यू कर लिया गया। तो भारतीय सेना बधाई की पात्र है, और ये जगह चर्चित हो गई, ये बांध चर्चित हो गया, खूटाघाट बांध, खूटाघाट जलाशय। आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में किस नदी पर बना हुआ है, और भाई ऐसा कूदने वूदने की कोशिश नहीं करिए ना, ठीक है। तो ये MI-17V5 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना का कहां सक्रिय रहा? रतनपुर। उसके बाद बात करेंगे 20 अगस्त। 20 अगस्त राजीव गांधी जी की स्मृति में मनाया जाने वाला दिन रहेगा, और इस दिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने तय किया है कि वो न्याय योजना की दूसरी किस्त किसानों को जारी करेगी। लगभग 19 लाख जो किसान है वो लाभान्वित होंगे। 1500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जो है वो जारी होने वाली है। इस पर बहुत सारे विवाद वगैरह चल भी रहे, लेकिन आपको क्या, आपको ये जानना है कि कब जारी हो रही है, और पहले किस्त कब जारी हुई थी, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर पता है तो, नहीं तो मैं तो हूं, ठीक। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के हर जिले में राजीव भवन बनाया जाएगा। कांग्रेस भवन होगा, या जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी बना रही है तो कांग्रेस भवन होगा, और उसका नाम रखा गया राजीव भवन। शुरुआत में तो 22 जिले में बनाया जा रहा है, इंक्लूडिंग रायपुर, फिर बाकी जिलों में भी बनेगा। ऐसे भवन और बड़ी मूर्तियों की देश को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे नगर वन योजना। तो नगर वन योजना छत्तीसगढ़ में स्वीकार हुई है, और जिसमें नगर में एक निश्चित एरिया को लेकर के वहां वन विकसित करने की योजना बनाई गई है। शुरुआती चरण में इसमें 5 शहरों को चुना गया है, और उन 5 शहरों का नाम आप याद रख लीजिए। हाँ, क्षेत्रफल याद नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम जरूर याद रखें। भिलाई है, जहां 35 हेक्टेयर जमीन पर यह विकसित किया जाएगा। दल्ली राजहरा 20 हेक्टेयर जमीन पर। इसके अलावा अंबिकापुर, बिलासपुर और रायगढ़ में इक्वली 50-50-50 हेक्टेयर में ये वन विकसित किए जाएंगे। तो नगर वन जो योजना है, विकास योजना, उसमें कौन कौन से शहर शामिल है ये आपसे पूछ सकता है, तो याद रखेंगे 5 नाम है बस, ज्यादा नहीं है।
इसके बाद बात करेंगे स्कूल नर्सरी योजना। इसी के तर्ज पे आगे स्कूल में नर्सरी विकसित करने की योजना भी है, यानी कि पौधारोपण आदि, और जो कि वहां के स्कूल के माध्यम से ही संचालित किया जाएगा। इसमें 16 जिलों का चयन किया गया है और 16 जिलों के भीतर से 50 स्कूल चुने गए हैं। अभी उसकी पूरी सूची तो आपको याद नहीं करनी है, बस ये याद रख लीजिए कितने जिलों के कितने स्कूल, 16 जिलों के 50 स्कूल। सरल है यार। ठीक, फिर बात करते हैं परसदा जलप्रपात। ये बहुत लोकल जलप्रपात है, आप नाम नहीं भी याद करते तो भी चलता, अनलेस एक दुर्घटना नहीं होती। परसदा जलप्रपात रायगढ़ में पड़ता है और बहुत स्थानीय है। केवल जब बारिश का मौसम आता है या शबाब पर होती बारिश, तब वो एक्टिव होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर्यटन करने पहुंच जाते हैं जोशो खरोश में, और ऊपर चढ़ करके छलांगे लगा रहे होते हैं। इसी क्रम में एक व्यक्ति का निधन हो गया कल। 22-21 साल का वो लड़का था, और इसी एडवेंचरस काम को दिखाते हुए उनका निधन हो गया। और इसलिए ये जो है न्यूज आपको मैं बता रहा हूं। तो भाई मौसम जरूर साथ दे रहा है, लेकिन आप अपने हाथ पांव को संभाल कर रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे ना तो आप अपने परिवार के लिए कुछ कर सकेंगे। तो इतना ही कुछ था आज न्यूज में, और फिर मिलेंगे अगले न्यूज की कड़ी में। अच्छा, वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई लाइक करना जरूरी है, किया करें, थोड़ा उत्साह बढ़ता है मेरा। शेयर करें अपने दोस्तों से ताकि हम अपने परिवार को बड़ा कर सके। और ये तो आप जान रहे होंगे कि मैं न्यूज पे सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो जुड़े। और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है। जिनको भी जुड़ना है, डेमो क्लास आजकल में डाल दी जाएगी, तैयार रहिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के इतिहास के साथ। तो मिलते हैं, थैंक यू।